हम आपके बीच में हैं एक और औषधीय पौधों के संदर्भ में ढेर सारी जानकारी को लेकर। ये औषधियाँ निश्चित रूप से प्रकृति के द्वारा प्रदत्त मानव मात्र के लिए एक अमूल्य देन है। इनकी हरियाली, इनका धरती में होना ही मनुष्य को सुख देता है। यदि मनुष्य उनमें छिपे हुए जो दिव्यता है, जो औषधीय गुण हैं, यदि उनका प्रयोग करे तो निश्चित रूप से असाध्य, कष्ट साध्य बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो अभी हम बैठे हैं प्लम्बेगो जेलिनिका, इसका बोटनिकल नाम है। यह आयुर्वेद में चित्रक के नाम से जाना जाता है। यह चित्रक का पौधा आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाले औषधियों में बहुत जाना पहचाना पौधा है। हालांकि अभी इसमें पुष्प नहीं आए हुए हैं। इसमें प्रायः 3 तरह की प्रजाति होती हैं और उन 3 प्रजातियों में 2 मुख्यतया इस देश में औषधि में हम लोग प्रयुक्त करते हैं। एक में लाल फूल होता है, एक में नीला फूल होता है और एक में सफ़ेद फूल होता है। तो औषधि में हम ज़्यादातर श्वेत पुष्पा जो चित्रक है उसका प्रयोग करते हैं। पौधे में भी बहुत भिन्नता नहीं होती है। पौधे का रंग और उसके पत्तियों की शुभ की जो साइज है वह बिल्कुल एक जैसी ही होती है। यह आयुर्वेद के जितने भी औषधियाँ हैं उसमें विशेषकर अजीर्ण, वातज रोगों में या इंडाइजेशन और पेट का कोई भी इन्फेक्शन है, इसके लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जो वैसे बहुत सुंदर पौधा है, आप देख पा रहे हैं, बड़ा हरा भरा लगता है। जब इसमें फूल खिलते हैं तो और सुंदर लगता है। हालांकि आजकल ऑर्नामेंटल प्लांट्स के साथ में बाड़ों में या सड़कों के किनारे पर इन पौधों को लगाया जाता है। जब हम साउथ अफ्रीका की यात्रा पर थे उस समय हमने देखा कि चित्रक के झाड़ियाँ, इतनी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ वहाँ पर थीं। देख करके बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी, इतनी ऊंची 15-15, 20-20 फीट पेड़ के सहारे से खड़ी हुई झाड़ियाँ यहाँ पर भी हमने जंगलों में देखा है। 8-10 फीट ऊंचे पर 20-20 फीट ऊंचाई की झाड़ियाँ और बहुत बड़े तादाद में हमने वहाँ देखा। तो इसको अनुकूल वातावरण मिले तो इतनी बड़ी भी ये झाड़ियाँ हो जाती हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं इस जड़ी के विषय में। जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरे चारों ओर इस चित्रक के पौधे को आप देख पा रहे हैं। तो इसकी जड़ियों का हम प्रयोग बता रहे थे। यह अत्यंत भूख को बढ़ाने वाली है। इससे पेट के रोग ठीक होते हैं। इस जड़ी के द्वारा आप अपने नक्सीर को ठीक कर सकते हैं, संग्रहणी जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। भूख कम लगती हो तो इससे भूख बढ़ती है। इसके अतिरिक्त फूड एलर्जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अलग अलग द्रव्य से एलर्जी होती है। एक सज्जन आए, कहने लगे जी मुझे फल से एलर्जी है, मैं कोई फल नहीं खा सकता। कोई कहता मुझे गेहूं से एलर्जी है। इस तरह से रोगियों को भी हमने इस चित्र का प्रयोग कराया है। इससे हमें 100% परिणाम मिला है। निश्चित रूप से इससे पूर्ण लाभ होता है। इस चित्र की जड़ का पाउडर करके यदि आप सेवन करते हैं तो जिनको किसी भी तरह से फूड पॉइजनिंग है, इन्फेक्शन है, उसको आप दूर कर सकते हैं। आप इसकी, जैसे आप जड़ देख रहे हैं, इसकी सूखी हुई जड़ बाजार में भी मिलती है। इसकी जड़ की छिलके को उतार करके इसका आप पाउडर करके लगभग 2 ग्राम पाउडर या तो गर्म पानी से या काढ़ा बना करके यदि आप प्रातः सायं सेवन करते हैं तो उससे आपकी भूख भी बढ़ेगी। और जिनको विविध दालों से, अन्न से एलर्जी है, इस चित्रक की जड़ की छाल के सेवन से निश्चित रूप से 100% लाभ होता है। और प्राणायाम साथ में करें, आप और जल्दी ठीक हो सकते हैं। और इस तरह के कई सारे रोगियों के ऊपर हमने इसका प्रयोग किया है और इसके परिणाम को पाया है। तो आप इस परिणाम को देखना चाहते हैं तो जो इस तरह की पीड़ा से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उन लोगों को भी आप बता सकते हैं यह निरापद है। सिर्फ इतनी ही सावधानी रखें कि देखिए, ये जड़ी बूटियों का प्रयोग हम, यदि आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कोई बीमारी है, परेशानी है, इस तरह से रोग से आप पीड़ित हैं कि जो बीमारी बहुत भयानक है, तो आप बाकी औषधियों को बंद मत करिए। उन दवाइयों को आप साथ में खा सकते हैं। उन दवाइयों को लेते हुए आप इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करिए। इन जड़ी बूटियों से
आपके शरीर के अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो बीमारी जल्दी ठीक होने की क्षमता है, वह बढ़ जाएगी और आप शीघ्र रोग मुक्त होकर के स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसके लिए भी इसका प्रयोग बहुत ही जरूरी है। इसके अतिरिक्त जिनका लीवर बढ़ा हुआ है, बढ़े हुए लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, दोनों ही, चाहे वो यकृत हो चाहे प्लिया हो, जिगर और तिल्ली, दोनों ही चीज के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है लीवर के लिए। तो इसको आप इसकी जड़ का पाउडर करके रख लें और घृत कुमारी, यदि थोड़ा सा घृत कुमारी का गुद्दा निकाल करके, उसका जो जेल होता है अंदर एलोवेरा का, उस जेल को निकाल करके थोड़ा सा उसमें पाउडर बुरक करके थोड़ा नमक डाल दें, खाने में भी अच्छा लगेगा। आप उस तरह से भी खा सकते हैं। यदि आप अकेला ही चित्रक का प्रयोग करना चाहते हो तो चित्रक के पाउडर में थोड़ी मात्रा में आप इसके अंदर हींग मिला दें और थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर मिला दें। अजवाइन, हींग और ये चित्रक, 1 ग्राम चित्रक, आधा ग्राम अजवाइन और इच्छा अनुसार थोड़ी सी मात्रा में हींग। कितना भी भयानक अफारा हो रहा हो, पेट फूल रहा हो, या जो भयानक एक बीमारी है एसाइटिस, जलोदर, जो जलोदर के रोगी हों उनको भी आप यह सेवन करा सकते हो। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है, यह एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। चित्रक थोड़ी सी हल्की सी कड़वी होती है, हल्की सी ये चरपरी होती है, परंतु बहुत खराब इसका स्वाद नहीं है। इसका आप प्रयोग जलोदर आदि भयानक रोगों में भी कर सकते हैं। और जिन माताओं बहनों को जो प्रसव पीड़ा है, कई बार भयानक होती है, बड़ा कष्टप्रद होती है वो पीड़ा, तो उसके लिए आप इस चित्रक का प्रयोग कर सकते हैं। जब डिलीवरी होने को हो, 4 दिन 5 दिन रह जाए, सुबह शाम आप 2-2 ग्राम इस चित्रक को थोड़ा शहद मिला के चाटें और थोड़ा गर्म पानी या दूध ऊपर से पिएं। यदि आप ऐसा कर लेती हैं तो आपको डिलीवरी के समय परेशानी होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है, यह एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। सुख प्रसव के लिए आयुर्वेद में इसका बहुत ही प्रयोग होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया पंचकोल के संदर्भ में, तो जो वातज रोगी हैं, जिनको अर्थराइटिस है, दर्द रहता है, जो आमवात है, संधिवात है, उन सब स्थितियों में भी आप हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और चित्रक, ये 5 द्रव्य हुए। इन 5 द्रव्यों को यदि आप पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी या दूध से लेते हैं, इससे आपका पेट भी ठीक रहेगा और जो दर्द की परेशानी है उसमें भी आपको तुरंत लाभ मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी औषधि है आपके दर्द के लिए, आपके वात रोग के लिए, आपके जोड़ों के दर्द के लिए। यदि आपको शरीर में कहीं भी दर्द है, उसमें निर्भयता के साथ बेपरवाह और बेफिक्र होकर के आप हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा और थोड़ा चित्रक का सेवन कर सकते हैं। इससे जो बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं, जो विजातीय तत्व हैं, जो इस तरह के जो अंदर के द्रव हैं, वो निकल जाते हैं और दर्द में लाभ होता है आपको इससे। तो ये चित्रक एक औषधि, अनेक इसके प्रयोग। हम आपको प्रतिदिन निश्चित रूप से इस तरह की भयानक व्याधियों से रोग मुक्ति के ये सरल, सुगम और निरापद जो उपाय हैं उनको लेकर के आपके बीच में हम प्रतिदिन हाजिर हो रहे हैं। तो इसका आप प्रयोग करें। कई सारी तरह की जो टेंशन की वजह से हिस्टीरिया की शिकायत हो जाती है माताओं बहनों को, बड़ी भयानक रोग है, बड़ी भयानक पीड़ा होती है, बड़ा फिट जैसे पड़ते हैं और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कोई उसके लिए एपिलेप्सी की चिकित्सा करता है, कोई और कुछ कराते हैं। बड़ी विकट और विषम परिस्थितियां होती हैं। मेंटली फिर जाकर के बाद में प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाती हैं। जिनको हिस्टीरिया है, यदि आप ब्राह्मी, बच और चित्रक, शुद्ध किया हुआ बच का पाउडर 1 ग्राम, ब्राह्मी का पाउडर 1 ग्राम, चित्रक का पाउडर 1 ग्राम, ये 3 ग्राम, तीनों को बराबर लेकर के आप इसका पाउडर कर लें। पाउडर करके प्रातः और सायंकाल दूध से या पानी से उसका सेवन करें। तो जो हिस्टीरिया जैसे भयानक खतरनाक बीमारी है, उससे निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये एक बहुत ही निरापद और बहुत ही एक अच्छा यह दिव्य प्रयोग है हिस्टीरिया जैसी खतरनाक बीमारी के लिए और गठिया के लिए। हालांकि शास्त्र में कई जगह पर इस चित्रक में जो लाल फूल आता है, उस फूल वाली चित्रक का ज़्यादा वर्णन है, परंतु वो लाल फूल वाली चित्रक बहुत कम उपलब्ध होती है, बहुत कम वो मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सफ़ेद फूल वाले चित्रक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया आपको गठिया के लिए भी, हिस्टीरिया के लिए भी। गले की बीमारी में, गले में किसी भी तरह से
कोई भी बीमारी हो, कंठ रोगों में भी यह एक महत्वपूर्ण औषधि मानी गई है। उसके लिए आप चित्रक मूल में थोड़ा मूलेठी मिला करके, मूलेठी, चित्रक मूल और एक आध 2 तुलसी के पत्ते डाल दें। लगभग आप 400 ग्राम पानी में उबालिए। 1/4 यानी कि 1/4 शेष रहने पर 1/4 जब बच जाए, छान करके आप उसका सेवन कर सकते हैं। उससे आपके जो गला है वह ठीक हो जाएगा। ज्वर, बुखार आने पर आज भी जितने भी हमारे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र हैं, चाहे वो हिमाचल की पहाड़ियां हो, चाहे वो उत्तराखंड की पहाड़ियां हो, या सुदूर क्षेत्र असम और अरुणाचल हो, या हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उधर के आदिवासी क्षेत्र हों, वहाँ पर इसका आज भी मेनली बुखार के लिए इसके जड़ का प्रयोग होता है। मैंने देखा कई बार, कई जगह देखा, और वहाँ के जड़ी बूटी जानने वाले लोगों से भी जाना। इसको काली जड़ी, जड़ काली नहीं होती है, पर पूरे देश में आदिवासी क्षेत्रों में काली जड़ी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसका पेड़ थोड़ा ज़्यादा हरा है, ज़्यादा गहरा हरा है। आप देखेंगे कितना ज़्यादा हरा है, ऐसा लगता है कि काला ही हो, तो इसको काली जड़ी का नाम दिया गया। काली जड़ी यानी बुखार की दवाई। कितना भी भयानक बुखार हो, इतना से जड़ को ले लीजिए, फ्रेश या वैसी सूखी हुई जड़ को उबाल करके काढ़ा बना करके पिए। 2-4 तुलसी के पत्ते और मिला लीजिए, उससे शरीर में एकदम पसीना आता है। आप देखेंगे 1-2 बार काढ़ा पिलाने मात्र से पसीना आकर के बुखार एकदम उतर जाता है। और इसकी खासियत यह है कि बुखार भी उतार लेता है, शरीर में टूटन भी नहीं बचती है। बुखार के बाद होने वाला जो शरीर का दर्द है, जो टूटन है, वो खत्म हो जाती है। जैसे आप एलोपैथिक में क्रोसिन और इस तरह की जो बुखार उतारने की दवाई लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। और इसमें हमने एक और प्रयोग जोड़ दिया, तुलसी के पत्ते और मिला लीजिए। तुलसी के पत्ते मिलाइए और इसकी जड़ को निकालिए और आप काढ़ा बना करके उस रोगी को पिलाइए। तो ये प्रयोग हमारे देश के लाखों आदिवासी भाई, लाखों इस देश के निवासी ग्रामीण लोग आज भी प्रयोग कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। तो उन सब की जो परंपरागत रूप से इन औषधियों का जो ज्ञान है, जो प्रयोग है, उस प्रयोग को मैं आज आप सबके बीच में चैनल के माध्यम से देश देश तक पहुंचाने के संकल्प के साथ इन जानकारियों को आपको बता रहा हूं, दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त इसकी जो एक विशेषता है, यदि किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है, चूहे की विष है, खुजली, खाज और चर्म रोग है, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा प्रयोग है यह प्रयोग। आप इसके जड़ को तेल में पकाइए, तेल में पका करके अब तेल बच जाए, छान करके आप उस तेल का मालिश करिए। तो आप मालिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी चर्म रोग में, खुजली में, खाज में कोई कीड़े मकोड़े लड़ गए हों, उसमें तुरंत लाभ हो जाएगा। मुझे स्मरण है, एक बार जब हम बहुत छोटे थे, उस समय वो जो भिरड़ जो होता है, ततैया, वो लड़ गया। बहुत भयानक हो जाता है, कभी कभी आदमी को बुखार चढ़ता है और मरणासन स्थिति में होता है। उस समय पर ये जड़ को पीस करके उस जगह पर जहाँ जहाँ काटा था लगा दिया गया, इससे तुरंत उसमें लाभ हो जाता है। तो यह भीड़, ततैया जैसे जो कोई कीड़ा लड़ भी जाता है, से नुकसान भी पहुँचता है, तो उसको रोकने के लिए भी यह चित्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। यह आयुर्वेद वास्तव में अमृत है, वास्तव में यह देव है, देवता है हमारे लिए। इन देवों की हम रक्षा करें, जड़ी बूटियों की रक्षा, इन जड़ी बूटियाँ फिर हमें रक्षा करेंगी। तो जड़ी बूटियों की हम रक्षा करें, जड़ी बूटियों की अभिवृद्धि करें। आज देश के अंदर से सभी तरह की जड़ी बूटियाँ भी लुप्त हो रही हैं। ज्यों-ज्यों हम इनके प्रयोगों को भूलते जा रहे हैं, त्यों-त्यों ये जड़ी बूटियाँ लुप्त भी होती जा रही हैं। तो हम जड़ी बूटियों को लुप्त होने से बचाएं, इनके प्रयोगों को सीखें और अपने जीवन को निरामय, कल्याणकारी बनाते हुए, जिसके लिए भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा था, उस प्रभु के कर्म को करने के लिए अपने जीवन के जो रहस्य हैं, जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो कर्तव्य है, उसको समझ सकें। और हम जिस दिन इस दुनिया से जाएं, हम कह सकें कि जिस कार्य के लिए हम इस दुनिया में आए थे, हमने उस कर्म को पूर्ण कर लिया है। तो आज इस चित्रक के संदर्भ में सुना, कल फिर हम आपके साथ होंगे एक और इस तरह की दिव्य औषधि जड़ी बूटी के साथ।